आप जानते हैं गांव घर में कहावत है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है ना, उसके लिए कुआं तैयार रहता है। जब ये आनंद मोहन जेल में थे तो लवली आनंद जी को कहीं पर शरण ये पूरे बिहार की पार्टी नहीं दिया। बाबू लालू प्रसाद यादव तो महादेव हैं, 20 और अमृत, उनको तो 20 भी मिलता है तो अमृते समझ करके वो घूंट लेते हैं। जब उनको कहीं शरण नहीं मिल रहा था तो हमारी पार्टी ने, हमारे आदरणीय नेता ने उनको सिर्फ जगह ही नहीं दिए, इनको जो है टिकट और मान सम्मान देने का काम किए। लेकिन इन्होंने क्या किया, इतने लालची ये लोग हैं कि ये तो आनंद मोहन नाम इनका नहीं होना, इनको परिवार मोहन नाम होना चाहिए कि अपने परिवार के लिए, अपने बेटा के लिए किसी को भी कुछ कहेंगे। उनको चेतन आनंद और उनकी माँ को 2-2 टिकट दिया गया। आज ये टिकट बेचने की बात करते हैं तो वहाँ से ही नफरत हो गया और बोलते हैं हमारे यहाँ तो आंसू पोंछने वाली पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, और जो जिसका कोई ना हो उसका नाथ समझिए। बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन के बयान के बाद बिहार की राजनीतिक गलियारों में काफ़ी ज़्यादा हलचल तेज़ हो गई है। आपको बता दें, सीधे तौर पे आनंद मोहन ने ये कह दिया है कि जेडीयू के अंदर जो शीर्ष नेतृत्व है वो पैसे लेके काम करता है। जो झोला भर के पैसे लेके जाएगा उसे मंत्री भी बनाया जाएगा और टिकट भी दिया जाएगा। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि उनके बेटे चेतन आनंद नवीनगर के विधायक हैं। ऐसे में जिस पार्टी को वो छोड़ के गए थे, और कहीं ना कहीं आरजेडी हमेशा यही कहते आई है, और आरजेडी के कई नेता ने खुल के कहा है कि चेतन आनंद ने जिस तरीके से आरजेडी को जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय धोखा दिया, आज उनको वही धोखा वापस मिला है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आरजेडी की प्रवक्ता उर्मिला ठाकुर है, MLCB सीधे जुड़ेंगे। उर्मिला जी, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगी, क्या देखने को मिल रहा है कर्मा रिटर्न हो गया है? हाँ, निश्चित रूप से आप जानते हैं गांव घर में कहावत है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है ना, उसके लिए कुआं तैयार रहता है। तो इन लोगों को आप जब देखे होंगे कि 17 महीना की सरकार में जब ये आनंद मोहन जेल में थे तो लवली आनंद जी को कहीं पर शरण ये पूरे बिहार की पार्टी नहीं दिया। बाबू लालू प्रसाद यादव तो महादेव हैं, 20 और अमृत, उनको तो 20 भी मिलता है तो अमृते समझ करके वो घूंट लेते हैं। बाबू लालू प्रसाद यादव हमारे आदरणीय नेता, जो राज्य ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं, जो रोते हुए को आंसू पोंछने का काम करते हैं। और हमारे आदरणीय जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष विधानसभा बिहार में बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, वो हमेशा जो है जन सरोकार के सवाल पर सड़क से लेकर सदन तक जो है संघर्ष ही नहीं करते हैं, बल्कि उसको अमली जामा भी पहनाते हैं। इनको चेतन आनंद और उनकी माँ को 2-2 टिकट दिया गया। आज ये टिकट बेचने की बात करते हैं तो वहाँ से ही नफरत हो गया और बोलते हैं हमारे यहाँ तो आंसू पोंछने वाली पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, और जो जिसका कोई ना हो उसका नाथ समझिए। कि जब उनको कहीं शरण नहीं मिल रहा था तो हमारी पार्टी ने, हमारे आदरणीय नेता ने उनको सिर्फ जगह ही नहीं दिए, इनको जो है टिकट और मान सम्मान देने का काम किए। लेकिन इन्होंने क्या किया, इतने लालची ये लोग हैं कि ये तो आनंद मोहन नाम इनका नहीं होना, इनको परिवार मोहन नाम होना चाहिए कि अपने परिवार के लिए, अपने बेटा के लिए किसी को भी कुछ कहेंगे। वो तो जाने जिस पार्टी को कह रहे हैं और जिस पार्टी ने उनको डिमांड किया हो या क्या है। हमारे यहाँ किस लालच में भाग गए, उस समय इनको भी तो कुछ मिला होगा। ये तो विधायक थे ही, हम समझते हैं ना कि वहाँ जाने के बाद आपको मंत्री बनाया जा रहा है, आप यहाँ शेर हैं, वहाँ जाके 1.25 शेर हो गए, तो अब ना हम समझते। यहाँ तो जो कहता नहीं है कि दुब्बे गए थे छक्के बनने, चौके गए थे छक्के बनने, दुब्बे बन के आ गए थे। जब दुब्बे बन गए हैं तो अभी आलोचना कर रहे हैं हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव, जो ये राज्य ही नहीं, इस देश का सबसे प्रभावशाली युवा नेता हैं, जिनके संस्कार को देख करके, जिनकी काम की चमचमाहट देख करके लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए आलोचना करते हैं। और आज उनको पता चल गया होगा, जो हमारे आदरणीय नेता को जो है खंजर भोंकने का काम किए थे, छुरा मारने का काम किए, रात भर साथ में बैठे रहे और सुबह में जो है नाटक कर करके जो हमको
हस्ती रखी और खिसक लिए तो आज वहाँ रोते रहें। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पैसे देगा उसे ही मंत्री बनाया जाएगा। क्या ये वो टीस है जिसकी वजह से इतना कुछ बोल रहे हैं? क्योंकि बेटे चेतन आनंद को मंत्री पद नहीं मिला, एक और सीट चाहते थे। ऐसे तो उनका पूरा परिवार बिहार की राजनीति में सेट ही है। उनकी पत्नी सांसद है, बेटे विधायक है, एक बेटे के लिए टिकट चाह रहे थे लेकिन नहीं मिली, और खुद भी काफ़ी बातों में भी आगे रहते हैं। क्या ये टीस है कि बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया इसीलिए? बिल्कुल ये टीस है। बिना कुछ किए हुए जहाँ जाएंगे वहाँ सबसे ऊंचा कुर्सी उन्हीं को चाहिए। और अब जाने वो पार्टी रुपया लेती है, देती है, क्या करती है। हमारी पार्टी तो गरीब गुरुओं का पार्टी है, जिसका उदाहरण उर्मिला ठाकुर है। 5 किलो अनाज पर गांव में घूम कर दाढ़ी बनाने वाले के बेटी को एक के कसेली का टूक जो कहता है वो भी पार्टी को देने में असमर्थ हैं। हमारी पार्टी ने सम्मान दिया थी पिछड़ा की बेटी को। एक नाई पर जननायक कर्पूरी ठाकुर के वंशज को उन्होंने उच्च सदन में भेजने का काम किए। मुन्नी रजक जैसे लोग को भेजने का काम किए। ये शिवचंद्र राम जैसे जूता बनाने वाले के बेटा को उन्होंने जो है मंत्री बनाने का काम किए। भगवतिया देवी जैसे, कुमकुम राय जैसे धनु की बेटी को राज्यसभा भेजने। हमारी पार्टी तो हमेशा कैप्टन जयनारायण निषाद को, पहला व्यक्ति बाबू लालू प्रसाद यादव है कि निषाद के बेटा को, मल्लाह के बेटा को, एक अति पिछड़ा के बेटा को केंद्र में सिर्फ सांसद ही नहीं बनाए बल्कि मंत्री बनाने का काम किए। वो तो जहाँ रुपया लेता है देता है, कारपोरेट जहाँ पार्टी है वहाँ की बात है तो वो लोग समझे। हम लोग के यहाँ ये सब का न चलन है और न ये सब की बात होती है। आखिरी सवाल लेते हैं। नीतीश कुमार को लेकर भी उन्होंने ये कहा कि जेडीयू के कई ऐसे नेता हैं, बड़े मंत्री हैं, शीर्ष नेतृत्व में जो इन्वॉल्व है, उन्होंने नीतीश कुमार की राजनीति को जिंदा दफन कर दिया। इस बात से आप कितना सहमत हैं? अब जिंदा दफन कर दिया ये तो पूरे देश और दुनिया जानती है कि कौन जिंदा दफन किया। लेकिन आनंद मोहन जैसे बाहुबली जा करके दफन कर को जो है करके उनको जिंदा करने का उनको कैपेसिटी है। आज अगर उनका बेटा मंत्री बनते तो यही बात वो बोलते, नहीं बोलते। तो आलोचना तो किसी का किया जा सकता है। और रही बात दफन करने का तो पहले बोलते थे जो बिहार के मुख्यमंत्री थे आपको नीतीश कुमार जी की मिट्टी में मिल जाएंगे या बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी। झूठा पार्टी में जा में बैठ के झुलवा झूले तो ऊपर से पटक दिया। ये अपना कहाँ चले गए ये तो नीतीश जी भी समझ रहे हैं। और पूरे राज्य उनके चेहरा पर जब वोट लिया हो गया तो कहता है वक्त जब निकल गया तो पहचानते नहीं। बीजेपी तो वही पार्टी है ना। चलिए देखिए, आनंद मोहन के बयान के बाद बिहार की राजनीति में कई तरीके की चर्चाएं हो रही है और ख़ासकर उस पार्टी के लोग ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आनंद मोहन जब आरजेडी से गए थे, उनके बेटे जब आरजेडी से गए थे, उनकी पत्नी लवली आनंद जो कि अभी सांसद है, जब वो आरजेडी छोड़ के गई थी तब आरजेडी को बड़ा झटका लगा था क्योंकि फ्लोर टेस्ट के दौरान एक एक विधायकों की गिनती होनी थी। रात भर तेजस्वी यादव के साथ थे और सुबह ये कहा गया कि किडनैप है और पुलिस खोजने के लिए आई है। ऐसे में वो टीस अब नजर आ रही है। और आपको बता दें कि आनंद मोहन ने सीधे तौर पे बड़े बड़े नेताओं का नाम लेते हुए ये कह दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति को जिंदा दफन कर दिया गया है। अगर आपके पास पैसे हैं तो टिकट भी आपको मिलेगी, मंत्री पद भी आपको मिलेगा। और जिस पार्टी को वो छोड़ के गए थे उस पार्टी के लोगों का, नेताओं का ये कहना है कि जब उनके पास कुछ नहीं था तब लालू यादव और तेजस्वी यादव ने उन्हें सब कुछ देने का काम किया। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सहयोगी प्रशांत के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।